नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सदर ज़ी वक़ार, काबिल कद्र व काबिल एहतराम जनाब CMD सर, हमारे बीच बैठे अजीम हस्तियाँ जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब, जनाब अमन सर, जनाब कामरान सर, जनाब अनीसुर रहमान सर, मोहतरमा अनीसा मैम साहिबा व दीगर तमाम असातिज़ा कराम, नाज़रीन सामीन को मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सदर ज़ी वक़ार, आज ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश की। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह ने जब फांसी के फंदे को चूम लिया था, भगत सिंह के फंदे पर चढ़ाया गया था, तो सरदार भगत सिंह ने अपनी जबान से ये लफ्ज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला खो नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खौला खो नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए बेकार की जवानी है। सदर ज़ी वक़ार, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी में धकेला गया था, तब अंग्रेज आया और अंग्रेज कहा था, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडे पड़ी शमशेर हिंदुस्तान की। तब जफर ने जो अल्फाज और जो जवाब अंग्रेज को दिया था वो ये था, गाजियों में दो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सदर ज़ी वक़ार, मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का रोल नहीं, मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक हस्ती ने एक अहम और अजीम रोल अदा की है। सदर ज़ी वक़ार, तारीख के किसी कोने में खुदीराम बोस का भी जिक्र आया है कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी जान को मुल्क के निछावर कर दिया था। सदर ज़ी वक़ार, आज आपको हर तरफ से आज़ादी की मुबारकबाद पेश की जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में देशभक्ति वो है जो एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति वो है जो जब मुलाजमीन सरकारी दफ्तर में बगैर रिश्वत लिए हुए काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। और असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर देशभक्त बने और देश की अमन सलामती के प्रचार करे। सदर आली वक़ार, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए और मुसलमान भी, सिख भी पैदा हुए और ईसाई भी। हजरात, अगर यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को भूल कर सिर्फ अमन और शांति का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा। और आखिर में ये चंद शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा। एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा कभी हिंदू ना मुसलमान करेंगे। एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा कभी हिंदू ना मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाए आपस में लड़ाकर, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, इसके लिए हम जान को भी कुर्बान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
ये जो आप मंजर देख पा रहे हैं, ये जो टोपी वाले हैं, टाई वाले, वो CMD सर हैं हमारे DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल का। और ये जो हैं जितने भी हैं सामने झंडा के सामने, वो सब वहाँ के स्टाफ मौजूद हैं, जिसमें हमारे पाठक सर हैं, दीपक सर हैं, अमन सर हैं, मैं भी हूँ और बहुत से मैम भी हैं माशाअल्लाह। तो ये जो नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। पीछे सारे बच्चे हैं जो 15 अगस्त में मनाया गया था। और ये जो बच्चा तकरीर कर रहा था अभी उर्दू में, ये बच्चे का नाम है अमीर हमज़ा। ये 8 क्लास के रहने वाला है। बहुत ही शानदार तकरीर दिया है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में और बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और साथ ही साथ हम सबों को DPS स्कूल को तरक्की के राह में मदद करें। और DPS स्कूल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत ही ज़्यादा माना पहचाना स्कूल है। तो ये स्कूल के जो मेन हमारे डायरेक्टर CMD सर जो हैं, उन्हीं का फ़ोटो आप लोग देख पा रहे हैं। उनके साथ मैं भी बैठा हूँ। बहुत ही खुश मिजाज हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल को तरक्की के राह में लेके जा रहे हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये जो स्कूल है, ये बुढ़नत पुल जो हैं उन्हीं से पीछे है, थोड़ा सा पीछे है। और इससे पहले यहाँ पे मिल हुआ करता था, तो मिल को हटा करके वहाँ स्कूल कायम कर दिया गया है। ये स्कूल के अंदर LKG UKG से लेकर के पूरे 10th क्लास तक के बच्चों को CBSE पैटर्न के ज़रिए पढ़ाया जाता है। और वाकई में ये स्कूल जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल काबिल तारीफ़ है। और इसमें जो रूल है, रेगुलेशन है, मतलब टोटल 7 पीरियड होते हैं इसमें। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारे CMD सर को अभी, और उनके साथ ही साथ मुझे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोग जो भी ये चैनल को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर व आफ़ियत से रखे और चैनल पे इसी तरीके से कायम व दायम रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।